हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये बीए फाइनल ईयर का होम साइंस आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, बीए फाइनल ईयर का ये होम साइंस है जिसमें कि ये आप लोग का फर्स्ट पेपर है। ओके, फर्स्ट पेपर है टेक्सटाइल और मैंने टेक्सटाइल का मैंने शॉर्ट क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट आप लोगों को वीडियो दिया, तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे ये आप लोगों का यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ जो आप लोगों के पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और हर बार ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। ओके, तो हर बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है और मैंने मॉडल पेपर भी दिया है, तो आप लोग मॉडल पेपर में भी दे सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को आराम से उसमें मिल जाएंगे। ओके, पहली बात। और दूसरी बात, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। बाकी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई, लेकिन अगर आप लोग को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, जैसे कि आप लोग कोई स्पेशल टॉपिक है, चाहे आप लोग का फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन या टेक्सटाइल, दोनों में से अगर आपको कोई भी पेपर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस पर वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। ओके, तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। और चलिए हम लोग अपनी क्वेश्चन को देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए। ठीक, वस्त्र तंतुओं का, यानी कि तंतुओं का, तंतु या रेशा दोनों एक ही होते हैं, तंतु को ही हम लोग रेशा भी बोलते हैं। ओके, रेशा, तो तंतु या रेशे किसी का भी आपको एक वर्गीकरण देना है। तो मैंने तंतुओं का वर्गीकरण अभी भी आप लोगों का एक वीडियो मैंने आप लोग को बना के दिया था। आई होप आप लोगों ने देखा भी होगा और आप लोग को समझ में भी आया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है उन बच्चों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वो लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो लिंक आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग वर्गीकरण देख सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक टेबल बना के आप लोग को वर्गीकरण का दिया है, सेम अगर उसी तरह आप लोग पेपर में अपने बना देते हैं तो आपको एक पूरा जो है मार्क मिल जाएगा। ओके, अब आगे इसी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तंतुओं की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक, जो आप वस्त्र लेते हैं उन तंतुओं की विशेषता बताना है कि वो उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है एक रेशे में। ओके, तो आप चाहे कपास की किसी भी, अभी मैंने आप लोग को कपास के बारे में पढ़ाया था, कपास का एक पूरा चैप्टर मैंने आपको बना के दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है उसका, उसके प्रोसेस को मैंने बताया है और प्लस आप लोग को विशेषता भी बताई है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही लॉन्ग में आते हैं, इस टाइप के लॉन्ग में क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ और भी आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को दे रही हूँ, कल आप लोग को और भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो इसमें विशेषता की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तंतु की विशेषता की बात करते हैं, तो आप लोग इसमें विशेषता में देखिए लिख सकते हैं कि इसमें जो है सबसे पहले तंतु की आपकी बनावट कैसी है। पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि तंतु की जो बनावट होती है, ठीक, तंतुओं की बनावट, हेडिंग बनाइए, बस हेडिंग बनाना आना चाहिए आप लोग को। ठीक, और हमेशा हेडिंग बना के लिखिए, पॉइंट में लिखने से उतना उतना ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप हेडिंग बना के लिख रहे हैं तो आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग हेडिंग बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर हेडिंग बना के आप लोग लिख रहे हैं और हेडिंग के अंतर्गत 2-3 लाइन भी लिखते हैं तो आराम से आप लोग का 5-6 पेज तो आराम से भरने वाले हैं। ओके, कॉपी भरना है, आप लोग को आराम से नंबर मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। पहली हेडिंग आपकी होगी तंतुओं की बनावट। इसमें आपको लिखना है कि जो वस्त्र के तंतु होती हैं उसकी बनावट कैसी होती है, आप लोग को छूने से ही महसूस हो जाएगी। तंतुओं की संरचना जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तंतुओं की परीक्षण करते हैं, उसको छूकर उसके घनत्व को, ठीक है, उसकी चिकनाई को, उसकी बनावट को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं, अगला पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक, दूसरे पॉइंट में आप लोग डालेंगे कि तंतुओं का जो तंतुओं में बल कितना है। ओके, तंतुओं में बल कितना है, तंतुओं में बल। ओके, तो इस परीक्षण में हम लोग क्या करते हैं, जो तंतु होती है उसको, उसकी मजबूती को हम लोग मापते हैं। तंतुओं को जो है घुमाव, तंतुओं में घुमाव कितनी है बल देने से, यानी उसमें प्रतिस्कंधता या सटने के जो गुण होते हैं, इसके परीक्षण हम लोग करते हैं। तो ये भी एक गुण होना चाहिए आपके तंतु में। ओके, तो ये 2 तंतु के गुण हो गए।
तीसरे तंतु की गुण की बात अगर हम लोग करते हैं, ओके, तीसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, रेशे के जो गुण होते हैं उसके बारे में देख रहे हैं। ओके, तंतु, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं विशेषता। तो इसका तीसरा पॉइंट ही हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि उसमें क्या तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि उसमें पर्याप्त जो है दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक, इससे वस्त्र के जो तंतु होते हैं पर्याप्त उसमें दृढ़ता होना आवश्यक होता है, क्योंकि वो वस्त्रों के मजबूती होते हैं। ठीक, मजबूती के लिए उसमें होना चाहिए। और जो मजबूती की जो तंतु में जो बटाई की जाती है, यानी कि जो उसको उसमें ऐंठन दी जाती है, वही उसकी मजबूती का एक कारण होता है। और बटाई के कारण ही जो बुनाई प्रक्रिया होती है उसमें तनाव खिंचाव सहन करने की क्षमता होती है। तो ये गुण आपके किसमें होना चाहिए, आपके तंतु में होना चाहिए। तो एक उसकी एक अच्छा गुण माना जाता है। ओके, 4 नंबर पे आप लोग क्या लिखेंगे, तो 4 नंबर पे आप लोग पर्याप्त उसमें लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई रहेगी तो क्या होगा कि लंबाई होने से आप लोगों का रेशा जो है वस्त्र जो होंगे उसमें चिकनाई रहेगी, मजबूती रहेगी। ओके, वो खुरदुरे नहीं होंगे और मजबूत रहेंगे। लंबे तंतुओं से जितने भी मतलब जो अधिक मजबूत होते हैं, जो आपके कपास के होते हैं वस्त्र, आप लोगों ने देखा होगा इसके रेशे 1 से 1.5 इंच के होते हैं, तो बहुत ही छोटे होते हैं। तो उससे वस्त्र जो बना हुआ होता है उसमें क्या होती है, खुरदुरापन होता है। लेकिन अगर इसकी लंबाई अधिक रहती है, रेशम जैसे आपके रेशम की लंबाई बहुत लंबी होती है, तो ये क्या होता है, अधिक लंबे होने के कारण इसमें क्या होता है, वस्त्र में चिकनाई रहती है और क्या रहता है, कोमल रहता है वस्त्र। तो उसमें पर्याप्त लंबाई भी होना चाहिए। ठीक, 5 नंबर आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने टाइपिंग नहीं किया है इस वजह से कि आप लोग को लिख लिख के मैं बता दूंगी तो आप लोग को शायद ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 5 नंबर की बात कर लें तो पत्तियाँ स्थिरता की बात किया जाए, ओके, तो पत्तियाँ स्थिरता भी आपके तंतु में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें जो खिंचाव की एक गुण होते हैं। ठीक है, बल हटने पर इसमें यानी कि हम किसी चीज़ को पकड़ के खींचें और छोड़ने के बाद वो पुनः अपनी अवस्था में जो आ जाता है वही आपका पत्तियाँ स्थिरता होता है। वस्त्र उतना ही सरलता से क्या होती है, मजबूत बनते हैं। पत्तियाँ स्थिरता पूर्व जो वस्त्र होते हैं इसमें लटकने के गुण होते हैं और ये शरीर पे क्या करते हैं, आसानी से बैठ जाते हैं। ओके, और इसमें जो जिसमें पत्तियाँ स्थिरता के गुण वाले जो रेशे होते हैं इसमें सिलवट भी नहीं पड़ते हैं। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे 6 नंबर आप लोग लिख सकते हैं। 6 नंबर आप लोग प्रतिस्कंधता का लिख सकते हैं, प्रतिस्कंधता। ठीक है, प्रतिस्कंधता का गुण होना चाहिए, यानी कि उसका अपने आकार में पुनः ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, यानी कि अगर किसी चीज़ को हम लोग खींच रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं वो पुनः अपने आकार में आ जा रही है। जैसे आपका ऊनी वस्त्र हो गया, रेशम हो गया, हम लोग ऊन के वस्त्र को क्या करते हैं, फोल्ड करके उसको दबाते हैं और छोड़ते हैं, पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाती है, वही आपकी होती है प्रतिस्कंधता। ओके, उसके बाद इसमें तनाव सामर्थ्य होना चाहिए, घर्षण प्रति शक्ति होनी चाहिए, चिपकने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, कताई शक्ति होनी चाहिए, छेद युक्त होना चाहिए और शोषण क्षमता होनी चाहिए। इसमें कम जो है रेशों में आपके चमक होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। ठीक, ये सारे गुण जो है आपके रेशे में होने चाहिए। अगर हम रासायनिक गुण की बात कर लें तो उसमें जो क्षार होते हैं उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया को भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, अम्ल के प्रति उसकी क्रिया कैसी, ये सारे गुण आपके वस्त्र जो तंतु होते हैं वो होना चाहिए। ओके, तो ये आपका था फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो यहाँ पे लिखा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है, बहुत बार पूछा गया आपका क्वेश्चन है कि अगर एक वस्त्र का हम लोग चुनाव कर रहे हैं, ओके, किसी वस्त्र का हम लोग चुनाव कर रहे हैं या वस्त्रों का चुनाव करते समय में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कि हम वस्त्र अपना किस लिए ले रहे हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, तभी वो एक अच्छे वस्त्र का हम लोग चुनाव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए प्रयोजन, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप किस लिए वस्त्र को खरीद रहे हैं, अपने प्रयोजन को ध्यान में रख के वस्त्र को खरीदना चाहिए। और वस्त्र खरीदते समय इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका टिकाऊपन कितना है, यानी कि उसके अंदर की मजबूती कितनी है। और तीसरी पॉइंट जो होगी कार्य क्षमता को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ऋतु लिखा है, ऋतु होगा
ओके। ऋतु के अनुसार, ऋतु एवं मौसम के अनुकूल होना चाहिए वस्त्र को, ऐसे वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। उचित रंग हो उसका, वस्त्रों की धुलाई करने में कैसे, मतलब धुलाई उसकी हम किस तरह कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम वस्त्र का चुनाव करेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा। वस्त्रों की देखरेख, सुरक्षा के बारे में भी जानना चाहिए। वस्त्रों के महत्व को समझने की क्षमता होनी चाहिए। वस्त्र का चुनाव करते समय इन सारी बातों को याद रखना चाहिए। और आगे आपका पॉइंट जो दिया गया है, फैशन और शैली को ध्यान में रख के वस्त्र का चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज़, किस्म का ध्यान रखें, वो किस किस्म का आप वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं। और दूसरी बात आपका जो लास्ट होगा कि अपने मूल्य का ध्यान रखें कि आप जिस वस्त्र का चुनाव कर रहे हैं, आप जो वस्त्र ले रहे हैं आपके इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके। और क्या कहते हैं, अगर आप वस्त्र कोई ले रहे हैं तो वह उस क्वालिटी का हो जिस हिसाब से आप पैसा पे कर रहे हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में अगर आप रख के वस्त्र का चुनाव करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक, ये मैंने आप लोग को इतनी पॉइंट दे दी है, आप पॉइंट को रट लीजिएगा। इसमें मैंने जो बातें बोली हैं बस उसको ध्यान रखिएगा, 2-3 लाइन लिखिएगा, आपके आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। और इतने में अच्छे से आप लोग की कॉपी भी भर जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन जो है, लिनन के तंतु, यहाँ पे तंत्र हो गया है, इसको आपको तंतु करना है। ओके, एक सेकंड, इसको आपको तंतु कर लेना है। ठीक, तंतु जो है के निर्माण प्रक्रिया को बताना है और उसकी विशेषता बताना है। तो लिनन मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, कल से ये चैप्टर, कल आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कल आप लोग देख लीजिएगा, कल इसकी वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही आपके बनेंगे। जितने रेशे के वर्गीकरण किए गए हैं वैसे सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैंने आपको वर्गीकरण वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप तने से प्राप्त होने वाले, अगर प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 2-3 ही पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपके कपास इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे लिनन हो जाता है और एक हेम्प हो जाता है। ओके, तो इन 3 चीज़ों को ही आपको इसमें पढ़ना होता है। और पूछा भी क्वेश्चन आपका इसी तरह जाएगा, चाहे आपका वो जूट से रिलेटिव क्वेश्चन आ रहा है तब भी वो पूछेगा कि जूट तंतु की निर्माण प्रक्रिया और उसकी विशेषता को बताइए, या तो आपसे पूछेगा उसकी भौतिक और रासायनिक विशेषता को बताइए। बस क्वेश्चन इसी तरह आपके बनेंगे। रेयॉन का भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसकी भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगी, मैंने वीडियो बना दिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए तो आप लोगों का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, उसी तरह देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि क्वेश्चन आप लोग का बार बार वही एक ही चीज़ बनता है। ओके, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, रेशम का भी इन्होंने इसी तरह से क्वेश्चन पूछा, रेशम के उत्पादन एवं उसके भौतिक और रासायनिक गुण को बताइए। तो इसकी भी वीडियो आप लोग को आपके चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग बीए फाइनल अगर प्लेलिस्ट में जाते हैं, वहाँ पे बीए फाइनल ईयर का प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे ये सारी वीडियो आप लोग को ईजिली मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके, अगला जो आप लोग का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 6 नंबर जो है। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी मैंने अभी भी यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने ऊपर आप लोग को क्वेश्चन करा दिया कि वस्त्रों का चुनाव करते समय उपभोक्ता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके समाधान को कैसे समाधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया कि वस्त्र खरीदते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह आपके कुछ पॉइंट इसमें भी आ जाएंगे, मैं ये भी क्वेश्चन आप लोग को करा दूँगी। ओके, तो इस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग को कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है पेपर से पहले, हमको कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक को करा देंगे। ओके, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।